25 मार्च 2026 ये वो दिन था जब इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली देखने को मिली। जरा सोचिए, दुनिया से एक खबर आती है और उस एक खबर से हमारा शेयर बाजार तो आसमान छूने लगता है, लेकिन भारतीय रुपया वो टस से मस नहीं होता। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात थी। मतलब एक तरफ तो स्टॉक मार्केट में जैसे दिवाली मन रही थी और दूसरी तरफ रुपया एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक ही ग्लोबल खबर पर उसके रिएक्शन इतने अलग। अच्छा, तो 25 मार्च को जो हुआ उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि उस दिन से पहले हमारे रुपए की हालत असल में थी कैसी। और सच कहें तो हालत कुछ ठीक नहीं थी। देखिए, रुपया ना पहले से ही काफी दबाव में था। पिछले 12 महीनों में ही डॉलर के मुकाबले लगभग 9.68% यानी करीब करीब 10% कमजोर हो चुका था। और हालत ये थी कि वो अपने ऑल टाइम लो यानी अब तक के सबसे निचले स्तर के आसपास ही मंडरा रहा था। और फिर ठीक उसी माहौल में एक खबर आती है, एक ऐसी ग्लोबल न्यूज जिसने रातों रात दुनिया भर के बाजारों का खेल ही पलट दिया। खबर ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी साइट्स पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया है। अब इस एक ऐलान का मतलब था कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही थी वो शायद कम हो सकती है, और बस मार्केट्स को तो जैसे इसी का इंतजार था। तो इस खबर का असर सबसे पहले कहाँ दिखा? मतलब वो पहला डोमिनो कौन सा था जो गिरा? इसका असर हुआ दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक पर, और वो था कच्चा तेल। तेल के दाम धड़ाम से नीचे आ गए। देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कुछ ही दिन पहले $112 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो सीधा गिरकर $98 पर आ गया। यानी $100 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, उसके भी नीचे। अब जाहिर है भारत जैसे देश के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल तो इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। तो तेल का सस्ता होना मतलब सीधा सीधा महंगाई कम होना और देश का इंपोर्ट बिल यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्चा कम होना। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तेल के दाम गिरे, ये तो अच्छी खबर थी, पर इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट और रुपए पर कैसे पड़ा? क्योंकि कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। तो जी, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जैसे पार्टी शुरू हो गई। सेंसेक्स ने 1205 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई। कमाल का दिन था मार्केट के लिए। और सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा। उसमें भी 1.72% की शानदार तेजी देखने को मिली। इससे साफ पता चल रहा था कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। लेकिन एक मिनट, रुपए का क्या हुआ? वो बिल्कुल शांत। मतलब जहां एक तरफ मार्केट में इतनी हलचल थी, रुपए में सिर्फ -0.01% का बदलाव। मतलब ये तो ना के बराबर है, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तो यही है $1 मिलियन क्वेश्चन। जब इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई, तेल के दाम गिरे, तो फिर रुपया इस जश्न में शामिल क्यों नहीं हुआ? वो क्यों चुपचाप खड़ा रहा? इसकी वजह यह है कि जहां स्टॉक मार्केट एक दिन की अच्छी खबर पर झूम उठा, रुपया कुछ दूसरी गहरी सच्चाइयों से जूझ रहा था। कुछ ऐसी परेशानियां थी जिन्हें मार्केट तो नजरअंदाज कर गया, पर करेंसी नहीं कर सकती थी। असल में रुपए पर एक नहीं बल्कि कई तरफ से दबाव था। सबसे बड़ी बात, विदेशी निवेशक यानी FPIs वो मार्च के महीने में ही $11 बिलियन से ज्यादा का पैसा भारत से निकाल चुके थे। इससे डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। ऊपर से फिस्कल ईयर का एंड भी आ रहा था, तो वो एक अलग प्रेशर था। अब ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो होता है, इसका सीधा सा मतलब समझिए। बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ के स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेच रहे थे, और जब वो बेचते हैं तो उन्हें जो रुपया मिलता है उसे वापस डॉलर में बदलते हैं अपनी कंट्री ले जाने के लिए। इससे क्या होता है? डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। तो फिर इस पूरी आर्थिक पहेली से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। स्टॉक मार्केट्स अक्सर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, मतलब 1-2 दिन की अच्छी या बुरी खबर पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक देश की करेंसी जैसे हमारा रुपया, वो इकोनॉमी की ज्यादा गहरी लॉन्ग टर्म सच्चाइयों को दिखाता है। और यहीं पर ये किस्सा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी देश का स्टॉक मार्केट और उसकी करेंसी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, तो इकोनॉमी की असली सेहत को समझने के लिए हमें किसकी कहानी सुननी चाहिए?